हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू द चैनल ऑफ आई फाउंडेशन एडविंस। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर ही है, लेकिन हमने आपको सिंपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करा दिए थे। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक स्पेशल फॉर्म है, दैट इज ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। इस फॉर्म को आप नोटिस करिए ध्यान से। ये कब लगेगा? ये सबसे पहले तो तब लगेगा जब आपको फंक्शन ऐसा दिखे जिसमें एज आप e की पावर x को कॉमन ले पाए, और इतना ही नहीं, e की पावर x को कॉमन लेने के बाद फंक्शन ऐसा बनना चाहिए कि हमारे पास बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, दो फंक्शन सेपरेटेड हो, या कुछ सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशन से वो दो फंक्शन सेपरेट आउट हो जाए और प्लस माइनस साइन के साथ वो कुछ इस टाइप से होने चाहिए कि एक फंक्शन और उनका डेरिवेटिव दोनों ही एग्जिस्ट करना चाहिए। मैं पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर हम थोड़ा सा इसमें चेंज करने वाला भी क्वेश्चन करेंगे। बोर्ड पर हमने कुछ 4 क्वेश्चंस लिखे हैं। सबसे पहले तो आप ये रिजल्ट समझ लीजिए। अगर ऐसा कोई फॉर्म आता है e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो इसका आंसर होता है, सीधे याद रखना है, ये फॉर्म डायरेक्ट यूज करते हैं कि हम इसमें e की पावर x को लिखते हैं और एफ डैश एक्स हटा देते हैं, और जो बच गया वो हमारा आंसर है। जैसे एफ डैश एक्स अगर हटाया जाए तो ये आ जाएगा e की पावर एफ एक्स, e की पावर x एफ एक्स प्लस, तो ये सीधे सीधे आपका आंसर बन जाएगा। तो बोर्ड पे हमने कुछ 4 क्वेश्चंस ऐसे लिखे हैं। पहले ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन, इसको हम ट्राई करते हैं, फिर हम आगे आपको एडवांस भी कराएंगे। पहला सवाल है e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखो, एक तरीका तो ये है कि तुम इसको ऐसे कर सकते हो, e की पावर x साइन x का अलग से इंटीग्रेशन, फिर e की पावर x कॉस x का अलग से इंटीग्रेशन, और फिर इन दोनों को अगर तुम ऐड कर दोगे तो भी आ जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात है कि e की पावर x इंटू साइन एक्स या e की पावर x इंटू कॉस एक्स एक्सपोनेंशियल ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म, इसको आप किए थे, बहुत लेंथी जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ अल्टरनेटिव यूज करना चाहेंगे। तो देखिए, e की पावर x तो बाहर है ऑलरेडी, क्या आपको अंदर में कोई ऐसा दो फंक्शन दिख रहा है जिसमें से एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों ही प्रेजेंट हो? तो ऑब्वियसली sin x प्लस cos x, sin x का डिफरेंशिएशन कौन होता है? cos x होता है। तो अगर आप इस इंटीग्रल को ध्यान से देखें तो e की पावर x के बाद ये एक फंक्शन है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी इसी में मौजूद है। तो हमारा तरीका क्या होता है, अगर मैं इसको fx कहूं तो ये मेरा f डैश x है। ओके, सो हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं e की पावर x sin x प्लस cos x dx इक्वल टू e की पावर x लिख लो और फंक्शन को लिख लो, तो फंक्शन है sin x एंड प्लस डायरेक्ट ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही मस्त फॉर्म। सेकेंड वाला को ध्यान से देखिए, अपने पास दो टर्म है 1/x एंड -1/x स्क्वायर। e की पावर x कॉमन है, e की पावर x पहले से बाहर निकला हुआ है, तो क्या इसमें से कोई किसी का डेरिवेटिव है? आप एक बार चेक करिए, 1/x का मतलब क्या है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/x मींस x की पावर -1। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 बाहर आ जाएगा और x की पावर कितना हो जाएगा? -2। मतलब आप इस चीज को लिख सकते हैं -1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। यही चीज तो यहाँ लिखा हुआ है। सो यू कैन राइट, ये पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन, e की पावर x इंटू, इस चीज को आप 1/x को लिख सकते हैं x की पावर -1, तो ये -1/x स्क्वायर जो है इसको आप लिख सकते हैं -x की पावर -2 dx। तो दिस इज योर fx एंड दिस विल बिकम योर व्हाट? f डैश x। तो नियम क्या होता है? f डैश x को हटा दो, सीधे e की पावर x और fx। तो हमारा आंसर है e की पावर x इंटू x की पावर -1 प्लस c। ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो x की पावर -1 को क्या लिख सकते हो आप? 1/x लिख सकते हो, तो इट बिकम e की पावर x डिवाइडेड बाय x एंड प्लस c। मूविंग टू आवर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भी e की पावर x कॉमन है। अब सोचना ये है कि 1 प्लस tan x प्लस tan स्क्वायर x है। अगर मैं इसमें से कोई दो फंक्शन को एक साथ कंसीडर करना है, अगर 1 प्लस tan x कंसीडर करते भी हैं तो यहाँ पे हमारे पास tan का डिफरेंशिएशन तो sec स्क्वायर होता है, tan स्क्वायर नहीं होता है। तो ये कैसे बन सकता है? तो देखो 1 प्लस tan स्क्वायर x ये मिल के sec स्क्वायर x बन सकते हैं।
तो आप ऐसा लिख सकते हैं e की पावर x इंटू दिस इज tan x और प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर x आपका कितना बन जाएगा sec स्क्वायर x dx। अब आप नोटिस करिए tan x एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x भी इसी फंक्शन में आ रहा है, तो दिस इज योर fx एंड दिस इज योर f डैश x। तो आंसर क्या आ जाएगा e की पावर x tan x प्लस c। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इसको देखिए कैसे करते हैं। e की पावर x बाहर में है, देखिए ये चीज है 1 प्लस एक्स लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ये तो श्योर है ना कि मुझे दो पार्ट बनाने हैं। दो पार्ट बनाने का सबसे पहला तरीका तो आप दोनों को सेपरेट आउट करेंगे। क्या बनेगा, इट विल बिकम 1 बाई एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स बाई एक्स, तो एक्स एक्स कट जाएगा और बनेगा आपके पास कितना log x। देखो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, तो दिस इज योर f डैश x एंड दिस इज योर fx। तो आंसर क्या आ जाएगा e की पावर x log x प्लस c। बहुत सिंपल। तो ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। अभी आमतौर पे ऐसे सवाल आपको नहीं मिलेंगे, सवाल आपको मिलेंगे जिसमें थोड़ा सा रिडक्शन करने के बाद ये फॉर्म बनाना होगा। तो आप इसको पहले लिखिए, यह बेसिक इंट्रोडक्शन है, फिर मैं इसमें और भी आपको डिटेल क्वेश्चन करवाता हूँ। ओके, चलिए दो क्वेश्चन हमने और लिखे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे e की पावर x इंटू एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और एक ये सवाल है e की पावर x 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स। सबसे पहली बात तो नीचे जहां पे आपको दो टर्म मिलता है, सबसे पहले तो आप यही करते हैं, ऊपर में उससे ज्यादा टर्म क्रिएट करते हैं। दूसरी बात e की पावर x कॉमन आ सकता है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी एक तरीके से कॉमन है। तो फॉर्म बनाने के लिए मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं। देखो अगर आपको ऊपर ज्यादा टर्म क्रिएट करना होता है तो आप क्या करते हैं, बिल्कुल नीचे की तरफ से लिखते हैं। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, e की पावर x इंटू इस x को आप लिखिए x प्लस 1 माइनस 1 dx डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इक्वल टू e की पावर x कॉमन, अंदर क्या बनेगा यहां पे ध्यान से देखना, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब हमें ऐसा लग रहा है कि e की पावर x बाहर है और हमारे पास दो फंक्शन बन चुके हैं प्लस माइनस जैसे, तो क्या इसमें से किसी एक का डिफरेंशिएशन दूसरा है। तो चलो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। e की पावर x इंटू यहाँ पे x प्लस 1 एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा कितना 1 बाई एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ओके सी, अच्छा 1 बाई एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन अगर तुम करोगे तो क्या आ जाएगा, फिर से जैसे आपने किया था ना पिछले क्वेश्चन में, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव हमारा क्या बन गया था माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये तो कुछ उसी की तरीके से 1 बाई एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप फॉर्म पकड़ चुके हैं, दिस इज योर fx एंड दिस इज योर f डैश x। तो आपका आंसर क्या बनेगा, e की पावर x इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस c, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं e की पावर x बाई एक्स प्लस 1 एंड प्लस c। ये आपका बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें भी थोड़ा सा बस रिडक्शन हमें ये करना था कि हम ऊपर में डिफरेंस क्रिएट करें और बाकी बहुत ही आसानी से सॉल्व होने जाने वाला था। आप इसको लिखिए, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, e की पावर x इंटू 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स। चलो इसको हम कैसे प्रोसीड करें, फिर हम ऐसा करेंगे कि इसमें तो डिफरेंस क्रिएट कर पाना मुश्किल है, लेकिन 1 माइनस कॉस एक्स देख के हमें एक ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला जरूर याद आ रहा है, तो हम कुछ वैसा ही यहाँ पे क्रिएट करते हैं। सी है e की पावर x तो बाहर है, अभी हम 1 माइनस साइन एक्स को ऐसे ही छोड़ते हैं और हमारा ये जो है 1 माइनस कॉस एक्स इट विल बिकम 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 dx। अगर नीचे आपका x बाई 2 बन गया है ना, तो आपकी ये टारगेट होगी कि हम ऊपर भी x बाई 2 तो क्रिएट करें ही एटलीस्ट। तो सबसे पहले e की पावर x बाहर है, अंदर आप इसको लिख सकते हैं। अगर x बाई 2 में चेंज करना है तो 1 माइनस 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 dx डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। इस 2 का कोई काम नहीं, इंटीग्रेशन में बाहर निकाल दो।
अंदर क्या बचता है, जो दिखे वो लिख लो बस। e की पावर x इट इज 1 बाई साइन स्क्वायर, पहले तो मैं लिख लू 1 बाई साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x बाई 2 dx। वैसे आप टू ना भी निकालते तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि इसमें कुछ जाना पहचाना फॉर्म लग जाता। ओके, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते हैं, साइन स्क्वायर साइन x एक कट जाएगा, तो 1 बाई 2 इंटीग्रल e की पावर x, जो दिखे बस वो लिख लो। 1 बाई साइन स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 कॉट x बाई 2 dx। कॉट ऑफ x और कोसेक स्क्वायर x, ये देख के आपको लग रहा है कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x। अगर माइनस कॉट को सब्स्टिट्यूट किया जाए देन इट विल बिकम व्हाट, कोसेक स्क्वायर प्लस में। चलो यहां मैं लिखता हूं शॉर्ट, बस समझने के लिए, ये लिखेंगे नहीं। अगर पूरा माइनस 2 कॉट x बाई 2 को फंक्शन ट्रीट किया जाए तो माइनस 2 बाहर, कॉट का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर x बाई 2, और x बाई 2 का कितना हो जाएगा 1 बाई 2, माइनस माइनस प्लस, इससे ये कट गया, तो आपके पास सीधे सीधे क्या बनने वाला है, कोसेक स्क्वायर x बाई 2। मतलब ये पूरा ही एक फंक्शन पूरा माइनस के साथ, सो ये पूरा आपका fx एंड दिस इज योर f dash x, e की पावर x fx plus f dash x, your answer will be e की पावर x fx 1 by 2 e की पावर x fx minus 2 cot x by 2 plus c, 2 से 2 कट गया, आपका आंसर है माइनस e की पावर x cot of x by 2 plus c, that is your answer। इसको लिख लीजिए। बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और आपको कराते हैं, उसके बाद आप बेसिक करिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ऐसा बहुत कम, लेकिन एक आध सवाल आ रखा है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान से करिएगा, आप इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया। अब ये देखने से आपको लगेगा नहीं कि उस टाइप का कोई फॉर्म है, लेकिन एक चीज दिख रहा है, x बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये अगर e की पावर x इसमें होता ना तो पक्के से हम वही फॉर्म लगाते हैं। तो एक काम करते हैं, x को e की पावर x में चेंज करना, हमारे पास log अगर है तो ये बहुत आसान काम है। सबसे पहले तो इंटीग्रेशन बहुत टफ है यहाँ पे, तो log x को हम t सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो लेट log x इक्वल टू t। log x को t मानोगे तो x कितना हो जाएगा, x इक्वल टू e की पावर t, और 1 बाई x में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, x e की पावर t हो गया, तो यही डिफरेंशिएट करते हैं, dx विल बिकम e की पावर t dt। तो इंटीग्रेशन log x के जगह रख दो t, dx के जगह e की पावर t dt, और 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, 1 प्लस log x इज t, 1 प्लस t का होल स्क्वायर। सब्स्टिट्यूशन करने से आपको जाना पहचाना फॉर्म दिख गया, e की पावर t। तो आप क्या करोगे, इसको हम ऐसे लिखें, e की पावर t इंटू इस t में वेरिएशन क्रिएट करेंगे, t प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 1 होल स्क्वायर dt। यह हो गया इंटीग्रेशन e की पावर t। इसको अलग करो, 1 बाई टी प्लस 1 माइनस 1 बाई टी प्लस 1 का होल स्क्वायर dt। ये आपका e की पावर x जैसा fx प्लस f dash x, दिस इज योर fx, दिस विल बी योर f dash x। आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर t fx मतलब 1 बाई टी प्लस 1 प्लस c, e की पावर t बाई टी प्लस 1 प्लस c। बच्चों आप आंसर t में नहीं छोड़ेंगे, तो बोलो log x को तुमने t से सब्स्टिट्यूट किया, x क्या बना, x इज e की पावर t, e की पावर t के जगह डायरेक्ट x लिख सकते हैं, और t के जगह क्या लिख सकते हैं, log x, x बाई 1 प्लस log x प्लस। तो ये कुछ इसी टाइप के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, इसका आप करिएगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप क्लास में इतना कर लिए, इतना क्वेश्चन सफिशिएंट है डिवीजन के पर्सपेक्टिव से, वरना मैं इसमें दर्जनों क्वेश्चन आपको कराता रेगुलर क्लासेस होती तो इसको आप करिएगा प्रैक्टिस। इसमें PYQs में आपको सीबीएसई में क्वेश्चंस भी मिलेंगे,
अब एक टॉपिक और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का हमारा रह गया, दैट इज इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। एक और बात, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।